हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अपनी पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे रहे होंगे। रीजनिंग में और एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तीन तरह के आते हैं। एक है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, जो कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप दर्शाता है। दूसरा है मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चार ऐसे लोगों का ब्लड रिलेशन दर्शाता है। नंबर थ्री है कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि एक सिंबलिक फॉर्म में होगा, कोडेड होगा, उसका आप सब करेंगे। तो जनरली जो सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन है वो एक सेंटेंस में आता है, पूरा एक लंबा अच्छा खासा सेंटेंस में आता है। तो आपको ये सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग टाइप का आपको महसूस होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी हो सकता है जब आप उसका अच्छी तरह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाएंगे। तो चलते हैं, आज पढ़ेंगे सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन में क्या क्या संभावना होते हैं। देखिए अगेन, सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन में दो टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। एक डायरेक्ट सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट वाला। ओके, सो डायरेक्ट क्या है ना, जो एक एग्जांपल लेते हैं, सिस्टर ऑफ, ब्रदर ऑफ, जो भी ऑफ टर्म लगेगा वो डायरेक्ट टाइप का होगा। ओके, इनडायरेक्ट का मतलब है, मतलब तो यहाँ पर मैं मतलब नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इस तरह का होता है। मैंस, मैन अपोस्ट्रोफी एस, फादर अपोस्ट्रोफी एस, मैंस फादर सन्स एक्सेट्रा। ओके, सो दोनों तरफ के आते हैं, अलग अलग आते हैं या फिर मिक्स टाइप भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इनडायरेक्ट में एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हिज सिस्टर्स ब्रदर्स फादर इज माई मदर्स हस्बैंड, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको क्या करना है, पहले आप दिमाग में रख लीजिए, जो कि प्रोनाउंस हैं उसको आप अलग से सोच लीजिए। जो प्रोनाउंस हैं, देखिए हिज और माई, ये दोनों का जो मैंने कलर कोड लिखा है, ओके, वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सो माई कौन है, माई जो होए है वो ये सेंटेंस बोलता है, वो उसके द्वारा बोला गया है ये सेंटेंस, ठीक है, वो माई है। हिज कौन है, जिसके बारे में बोला गया है वो हिज है। ओके, इज, इंटरमीडिएट टर्म में जो इज है उसका मतलब है कि वो इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे बोथ साइड को। ओके, इज के इधर साइड में राइट हैंड लेफ्ट हैंड को आप इक्वल करेंगे, तभी जाकर आपका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक फैमिली ट्री में बना सकते हैं, जो भी पहले से आप करते रहे होंगे वो भी एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अपने टाइम को कम करने के लिए, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करने के लिए, मैं दूसरा एक प्लानिंग बताऊंगा, आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए, आप पहले इज को इक्वल में लिखेंगे। ओके, इक्वल का मतलब है बोथ साइड आप इक्वल करेंगे। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, माई से शुरू करते हैं। माई मदर्स हस्बैंड। ओके, सो माई मदर हो गया, माई मदर मेरी माता। माई मदर्स हस्बैंड हो गए मेरे फादर, माई फादर। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म रिलेशन में आप जानते ही होंगे, एक शॉर्ट टर्म रिलेशन में आप अपने से जोड़ के इसे रिलेशनशिप खड़ा कर सकते हैं। माई मदर्स हस्बैंड, डायरेक्टली आप ये सोच सकते हैं मेरा फादर है, माई फादर। ओके, अब इक्वल साइन के इस तरफ चलते हैं, हिज से शुरू करते हैं। हिज देखिए, हिज सिस्टर यानी कि उसका सिस्टर है। हिज सिस्टर्स ब्रदर यानी कि उसका ब्रदर ही होगा, हिज ब्रदर। ओके, अब हिज सिस्टर्स ब्रदर्स फादर। ठीक है, अब सिस्टर और ब्रदर को कैंसिल करके आप सिर्फ लिखिए हिज ब्रदर। हिज ब्रदर्स फादर कौन है, उनका ही पिताजी हैं, हिज फादर ओनली। सो देखिए, ये पूरा पूरा जो टर्म है वो एक ही टर्म में कन्वर्ट हो गया हिज फादर में। हिज सिस्टर्स ब्रदर्स फादर, डायरेक्टली यू कैन राइट हिज फादर ओनली। ओके, सो इक्वल साइड में इस साइड हो गया हिज फादर, उस साइड हो गया माई फादर। सो दोनों का दोनों बराबर कर लीजिए, हिज फादर इक्वल टू माई फादर। ओके, अभी अगेन सोचिए, उनके पिताजी जो है वो मेरे भी पिताजी हैं। ठीक है, सो वो जो जिसके बारे में बोला गया है वो मेरा कौन लगता है, मेरा भाई लगता है। तो हिम इक्वल टू माई ब्रदर। ठीक है, सो आप इसको फैमिली ट्री में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म रिलेशन के लिए आप इतना भी जानते होंगे कि शॉर्ट टर्म रिलेशन के लिए आप फटाफट आसानी से कह लेंगे कि मेरा रिलेशनशिप क्या है। सो मेरा ये मानना है कि आपका जो बड़ा सेंटेंस है, आप इसको कैसे शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट वाला, जो कि ऑफ टाइप का है। देखिए, वो जो इनडायरेक्ट अपोस्ट्रोफिक एस था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता था। अभी ये जो सेंटेंस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखिए कैसे, पहले तो आप ही एंड माई को आप चेक कर लीजिए। ओके, एंड इज को आप इक्वल साइन दे दीजिए, इज को आप इक्वल साइन दे दीजिए। ठीक है, अभी
माई हस्बैंड यानी कि माई हस्बैंड मेरा हस्बैंड, देन वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ये सिंपली आप जानते ही होंगे, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड कौन, मैं ही खुद, आई एम। अगेन डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, अभी वाइफ ऑफ माई हस्बैंड को आप क्या लिखते हैं, आई एम और माई सेल्फ। सो डॉटर ऑफ माई इज माई डॉटर ओनली। तो देखिए ऐसे कैसे छोटा टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड डायरेक्टली कैन राइट माई डॉटर। ओके, देन ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ, अगेन सो ब्रदर ऑफ माई डॉटर, आपको इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रदर ऑफ माई डॉटर कौन होगा, मेरा ही सन होगा, सो माई सन। ठीक है, सो ही इक्वल टू माई सन, ही इक्वल टू माई सन। ये आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों के बाद आप टेक्निक जान गए कि कैसे हम प्लानिंग में डालेंगे। अगर इनडायरेक्ट टाइप का होगा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अगर डायरेक्ट टाइप का होगा उसको आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, हाउ इज द फोटोग्राफ रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखिए, रिलेशन आस्क्ड, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ टू वुमेन, फोटोग्राफ वुमेन का क्या लगता है। सो क्वेश्चन आएगा वुमेन्स क्वेश्चन मार्क, वुमेन्स क्वेश्चन मार्क, वुमेन का क्या लगता है, वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वुमेन टू फोटोग्राफ वो चेंज हो जाएगा। सो आपको क्वेश्चन को ठीक से देखना है, वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस को आइए, सेंटेंस है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। अगेन आप उसको जो प्रोनाउंस है वो अलग अलग सोच सकते हैं, हिज है, माई है, दोनों को अलग अलग सोचकर सेपरेट कर लीजिए मन ही मन। उसके बाद इज को आप इक्वल साइन में देंगे। ठीक है, अभी हिज से शुरू करते हैं, हिज ब्रदर यानी कि हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर कौन होगा, खुद का फादर होगा, हिज फादर ओनली। देन इक्वल साइन में इस तरफ आइए, इस तरफ जाने के बाद पहले माई से शुरू कीजिए, माई ग्रैंड मदर यानी कि माई ग्रैंड मदर, सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, सन ऑफ माई ग्रैंड मदर कौन होगा, मेरे पिताजी होंगे या मेरे अंकल होंगे, मेरे ग्रैंड मदर के दो भाई हो सकते हैं, एक मेरे पिताजी या फिर मेरे अंकल। ओके, उनका ओनली सन कौन होगा, मेरे पिताजी है, मेरा कोई अंकल नहीं है। सो ये हो गया माई फादर। ठीक है, ये हो गया माई फादर। उसके बाद आप इक्वल साइन को दोनों तरफ कन्वर्ट कीजिए, हिज फादर इक्वल टू माई फादर, हिज फादर इक्वल टू माई फादर। उसका मतलब उनका जो पिताजी है वो मेरे भी पिताजी है। हिज यानी ये एक मेल है, मेल यानी मेरे ब्रदर लगते हैं, अगर हर होगा वो मेरा सिस्टर लगेंगे। सो हिज को आप यहाँ पर दिखाते हैं फोटोग्राफ, और माई कौन है, ओमेन है। ओके, ओमेन का ब्रदर लगते हैं, सो आंसर होगा ब्रदर। अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। ओके, फोटोग्राफ टू ओमेन, ओमेन टू फोटोग्राफ हो जाएगा तो वो सिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, ओमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द ओमेन रिलेटेड टू द मैन। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओमेन टू मैन, मैन का क्या लगता है, मैन्स अपोस्ट्रोफिक एस क्वेश्चन मार्क, मैन का क्या लगता है, ओमेन मैन का क्या लगता है। ठीक है, सो सेंटेंस को आइए, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अगेन हिज एंड माई को आप सोच सकते हैं अलग अलग, इज को आप इक्वल कीजिए। ठीक है, तो पहले हिज मदर यानी कि उनकी माता जी एक तरफ रह गए, और इक्वल साइन के उस तरफ आइए, पहले माई से शुरू करते हैं, माई मदर यानी कि माई मदर। ओके, माई मदर यानी कि माई मदर, डॉटर ऑफ माई मदर, सो डॉटर ऑफ माई मदर यानी कि माई कौन, ओमेन। ओके, ओमेन खुद एक फीमेल है, डॉटर ऑफ माई मदर, सो मेरी बहन हो सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली दिया गया है, ओनली यानी मैं खुद हूँ, मेरे बहन है कोई भी नहीं है। सो ये माई सेल्फ ओनली। ओके, सो हिज मदर इक्वल टू माई सेल्फ इज इक्वल टू माई सेल्फ। ओके, सो हिज कौन, हिज है वो मैन। ओके, माई सेल्फ कौन है, मैं ओमेन हूँ। ओके, सो उनका माता जी मैं खुद हूँ, तो वो मैन मेरा क्या लगते हैं, सन लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मैन का क्या लगते हैं, मैन का मदर लगते हैं। ओके, मैन का मदर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबी सेड टू पिंकी योर सिस्टर्स ब्रदर्स फादर इज द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द माई फादर्स वाइफ। देखिए कितना बड़ा हो रहा है। ओके, हाउ पिंकी इज रिलेटेड टू रॉबी, यहाँ पर जेंडर डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी नेम के हिसाब से आप सोच सकते हैं रवि एक मेल है, पिंकी एक फीमेल है। ठीक है, सो पिंकी रवि का क्या लगता है, सो रिलेशन आस्क्ड पिंकी टू रवि, रवि का क्या लगता है, क्वेश्चन होगा रवि अपोस्ट्रोफिक एस क्वेश्चन मार्क। ओके, रविस क्वेश्चन मार्क, रवि का क्या लगता है। ठीक है, अभी इतना बड़ा सेंटेंस को आप क्या करेंगे,
अगर अगर बहुत ही कंफ्यूजन होगा तो मैंने जो बोला था, जो प्रोनाउंस है उनको लेकर आप सेंटेंस अलग अलग दे सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस आएगा, योर सिस्टर्स ब्रदर्स फादर इज तक आप लिखेंगे एक सेंटेंस, योर सिस्टर्स ब्रदर्स फादर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इज के बाद नहीं लिख के माई से शुरू करेंगे, सो माई फादर्स वाइफ, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ओके, तीसरा सेंटेंस होगा जो इज के बाद द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ, वो हो गया। ठीक है, तो मैंने 132 लिखा है, उस पूरा सेंटेंस को 132 लिखा है। उसका मतलब वन पहले खत्म करेंगे, माई पहले, उसके बाद माई पहले खत्म करेंगे, उसके बाद ही 2 नंबर में आएंगे, 2 नंबर सेंटेंस को आएंगे। सो आप अलग अलग कर लीजिए। करने के बाद अभी ट्रिक लगाइए, क्या होगा, पहले तो इज आप इक्वल करेंगे। ठीक है, योर तो योर यानी कौन, रवि या पिंकी, रवि सेड टू पिंकी, पिंकी होगा योर, योर किसको दर्शाता है, पिंकी को। माई माई किसको दर्शाता है, रवि को। ओके, यहाँ पर माई कौन है, रवि है, योर कौन है, पिंकी है। ठीक है, सो नंबर 1 सेंटेंस में देखिए, योर सिस्टर्स ब्रदर्स फादर, ये इनडायरेक्ट टाइप का है, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं योर सिस्टर यानी कि योर सिस्टर, योर सिस्टर्स ब्रदर, योर सिस्टर्स ब्रदर कौन होगा, योर ब्रदर ओनली, योर ब्रदर, योर ब्रदर्स फादर कौन होगा, योर फादर, अगेन योर फादर। ओके, सो इतना बड़ा टर्म को आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं योर फादर, योर कौन है यहाँ पर, पिंकी है, सो पिंकीज फादर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखिए, पहले माई से शुरू करते हैं, सो माई पहले सेंटेंस में आएगा, माई फादर्स वाइफ। ठीक है, फादर्स वाइफ कौन है, फादर्स वाइफ मेरे माता जी हैं, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं माई फादर, यानी कि माई कौन है यहाँ पर, रवि, रवि का फादर है, रवि का मदर है, माई वाइफ, माई फादर्स वाइफ, सो रवि का मदर आते हैं। उसके बाद अभी सेकंड सेंटेंस में आइए, देखिए जो लिखा है इसके बाद, द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ डैश, सन ऑफ डैश, सन ऑफ डैश मतलब उसका मतलब माई आ जाएगा, माई का रिलेशन आ जाएगा। सो आप ऑलरेडी पहले से माई फादर्स वाइफ सॉल्व कर दिए होंगे, वो है आर्स मदर। सो माई में जो लिखा है वो आप लिखेंगे डायरेक्टली आर्स मदर, सो एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। सो फादर्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ सिस्टर ऑफ सन ऑफ रबिस मदर डायरेक्टली। ओके, अगेन बैकवर्ड जाएंगे। ओके, रबिस मदर, सन ऑफ रबिस मदर कौन है, मेरा भाई होंगे, ओनली सन नहीं लिखा है, सो मेरा भाई होंगे। सो आर्स रबिस, रबिस ब्रदर, आर्स ब्रदर। उसके बाद पीछे जाइए, सिस्टर ऑफ सन। ओके, रबिस ब्रदर्स सिस्टर, रबिस ब्रदर्स सिस्टर कौन होंगे, रबिस सिस्टर। उसके बाद ब्रदर ऑफ रबिस सिस्टर कौन होंगे, रबिस ब्रदर ओनली। देन फादर ऑफ रबिस ब्रदर कौन होंगे, रबिस फादर। ओके, रबिस फादर। ठीक है, अभी हो गया। इज के बाद कौन निकला, रबिस फादर। इज के पहले कौन था, पिंकीज फादर। सो ये हो गया पिंकीज फादर इक्वल टू रबिस फादर। सो पिंकी कौन, एक फीमेल है, रवि कौन, एक मेल है, दोनों का पिताजी एक ही है, तो क्या होगा, पिंकी रवि का बहन है, रवि पिंकी का ब्रदर है। क्वेश्चन क्या है, पिंकी टू रवि, रवि का क्या लगता है, रवि का पिंकी बहन लगता है। ओके, सो आंसर हो जाएगा सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, ए वुमन सेड हिज सन्स सिस्टर इज माय मदर इन लॉ, हाउ इज द वुमन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन। ओके, क्वेश्चन देखिए वो क्या पूछ रहा है, वुमेन्स हस्बैंड टू मैन, मैन का क्या लगता है। ओके, मैन का क्या लगता है, मैन अपोस्ट्रोफी केस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो ओमेन यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ओमेन के साथ मैन रिलेशन नहीं दिखा के आप इसमें लिखा है ओमेन्स हस्बैंड मैन का क्या लगते हैं। ठीक है, सो आप सेंटेंस को देखिए, ही सन सिस्टर्स इज माय मदर इन लॉ। ठीक है, सो इज को आप इक्वल करेंगे, माई मदर इन लॉ कौन है, माई मदर इन लॉ मेरे, माई यहाँ पर माई कौन है, माई मतलब ओमेन है, ओमेन बोल रहे हैं, सो माई हो गए ओमेन। सो माई मदर इन लॉ कौन है, मेरे हस्बैंड का माताजी, मेरे हस्बैंड का माताजी, माई मतलब ओमेन, वो एक फीमेल है। सो फीमेल का मदर इन लॉ कौन है, फीमेल का हस्बैंड का मदर, सो माई मदर इन लॉ। उस तरफ आ जाएगा हिज सन, हिज का मतलब मैन है, मैन को दर्शाता है हिज, मैन का सन। ओके, हिज सन सिस्टर कौन होगा, उनका ही बेटी होंगे। ओके, उनका ही बेटी होंगे, हिज डॉटर। सो हिज डॉटर इक्वल टू माई मदर इन लॉ, हिज डॉटर इक्वल टू माई मदर इन लॉ। ओके, सो यहाँ पर दिक्कत हो गया, हिज डॉटर इक्वल टू माई मदर इन लॉ, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सो जहां पर भी कंफ्यूजन होगा, ओके, मैंस डॉटर इक्वल टू माई कौन है, वुमेन्स मदर इन लॉ। सो जहां पर भी कंफ्यूजन होगा आप वहां पर एक फैमिली ट्री लगा के सॉल्व कीजिएगा, जो कि आसानी रहेगा। इसके बाद मैंस डॉटर इक्वल टू वुमेन्स मदर इन लॉ, तो देखिए एक तरफ मैन रह गया, मैन के नीचे
डटर आएगा उसका, उनका लड़की, ठीक है, ये एक तरफ रह गया। ओके, इक्वल साइन के दूसरी तरफ देखिए, वोमेन्स मदर इन लॉ। सो वोमेन लिख लीजिए, वोमेन का हस्बैंड होंगे, वोमेन का हस्बैंड होंगे, हस्बैंड के मदर होंगे, हस्बैंड की मदर होंगे। सो वोमेन का मदर, वोमेन का हस्बैंड का मदर कौन लगता है? वोमेन का मदर इन लॉ लगते हैं। सो उनका जो मदर इन लॉ है वो मैन का डॉटर है, ठीक है। सो आप डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, आप हस्बैंड का मदर का फादर है मैन, हस्बैंड का मदर का फादर है मैन। सो मैन आपका हस्बैंड का मैटरनल ग्रैंडफादर है, आपका हस्बैंड का मैटरनल ग्रैंडफादर है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया था? मैन का क्या लगते हैं? मैन का वोमेन्स हस्बैंड क्या लगते हैं? सो अगर हस्बैंड का मैन मैटरनल ग्रैंडफादर लगते हैं तो मैन का क्या होंगे? वो ग्रैंडसन होंगे, ठीक है, वो ग्रैंडसन ही होंगे, ठीक है। सो मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए, जो जहाँ पर भी कंफ्यूजन आएगा लास्ट में आप एक फैमिली ट्री लगाएंगे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है। सो फैमिली ट्री क्या है? फैमिली ट्री देखिए, ये 3 जनरेशन में आता है। सो हम पहले जनरेशन में देखिए, मैटरनल के तरफ ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, ओके। उनको उनकी शादी होगी, अच्छा हैप्पी मैरिड लाइफ वो चल रहा है। सो हम इक्वल साइन देंगे। सो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दोनों हस्बैंड वाइफ है। सो उनके लिए हम एक साइन दे रहे हैं, कोई भी जहाँ पर हम इक्वल साइन अच्छा रहेगा, ठीक है। उनका कुछ बेटा बेटी होंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का, उसके लिए नीचे एरो मार्क दिया गया है, ओके। उनका कुछ बेटे बेटी होंगे। सो उनका बेटी हो गए मेरा मदर हो गए, मेरा मदर हो गए, ओके, ठीक है। और उनका जो बेटा है वो मेरा अंकल हो गए, मैटरनल टाइप, मैटरनल के तरफ। अभी पैटर्नल की तरफ चलिए, पैटर्नल में मेरे भी ग्रैंड फादर होंगे और ग्रैंड मदर होंगे, वो भी हस्बैंड वाइफ है, ओके। उनका भी बेटे बेटी होंगे, ओके। सो एक बेटा है जो कि मेरा फादर है, दूसरा एक बेटी है जो कि मेरी आंटी लगते हैं, ठीक है। अभी मदर और फादर का हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, इसके लिए मैंने एक साइन बनाया है, इक्वल साइन, ओके। उनका भी बेटा बेटी है मदर फादर का, ओके। सो जो बेटा है वो मैं खुद हूँ और जो बेटी है वो मेरी बहन है, ओके, ठीक है। सो सन एंड डॉटर मेरा माताजी और पिताजी का दोनों बेटा बेटी हैं, ठीक है। और फिर भी अंकल की भी जो अगर शादी हो गई तो उनका भी बेटा बेटी आएंगे जो मेरा कजिन लगते हैं, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर। अगर पैटर्नल की तरफ जाइए तो आंटी के भी बेटा बेटी होंगे अगर उनका शादी हो गई तो, ओके, तो वो भी मेरा कजिन ब्रदर एंड सिस्टर लगते हैं, ठीक है। सो आप ये फैमिली ट्री सोच सकते हैं, सोच के आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से कर लेंगे। और उसको और भी आसानी करने के लिए आप जहां जहां पर मेल का साइन होगा उसका आप प्लस लिख सकते हैं, जहां जहां पर मेल का साइन होगा, ग्रैंड फादर, अंकल, फादर, ओके, सन, जहां जहां पर मेल का सिंबल आएगा उसका आप एक सिंबल दे सकते हैं प्लस साइन। जहां जहां पर फीमेल का टर्म लिखा होगा वहां पर आप माइनस साइन दे सकते हैं, ओके। इस तरह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। सब फैमिली ट्री बनाने में भी ये आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप पूरा एक ब्लड रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरा जो प्लानिंग था वो था एक बड़ा टर्म को एक छोटा टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे विदाउट हेल्प ऑफ फैमिली ट्री, ठीक है। अगर फाइनली में अगर आपको दिक्कत होगा तभी जाकर आप फैमिली ट्री लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके लिए आपको टाइम चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, एग्जाम के बाद हमारे पास नहीं होता है टाइम। सो आप कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे मैंने ये आपको बताया है। वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे, पूरा अच्छी तरह से सुने होंगे, फॉलो भी किए होंगे। सो एक लाइक कर दीजिए और दूसरे वीडियो के लिए आप अपडेट रहिएगा। थैंक यू।